उस यज्ञ के द्वारा ही इन्होंने इस सारी पृथ्वी को फिर से पुनः धर्ममय किया। लेकिन इसमें एक बात यह भी बताई कि देखो यज्ञ करने का नियम कैसा है, वो महाराज पृथु ने बताया। महाराज पृथु ने यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं, उस आहुतियों के लिए जो घृत है यानी घी, तो वह घी किसका होना चाहिए? शुद्ध गाय का होना चाहिए। यज्ञ की भूमि को भी पवित्र किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? गाय के गोबर से किया जाता है। यज्ञ का जो यजमान होता है वह भी पवित्र कब होता है? जब उसे पंचगव्य का पान किया जाता है। और पंचगव्य क्या है? बोले गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का ही दूध का बना दही और घी, ये 5 चीजें मिलकर के क्या बनती हैं? पंचगव्य बनता है। इन 5 चीजों को पी करके ही व्यक्ति शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना, तब वो यज्ञ का यजमान बन पाता है। तो बताया कि गौ माता की रक्षा से ही यज्ञ की रक्षा है, और यज्ञ की रक्षा से ही धर्म की रक्षा है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा जब हम देवताओं के लिए प्रसन्न करने के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो फिर वह जाकर के हम सबको अन्न धन इत्यादि जो है इस सबसे परिपूरित करते हैं। देखो एक बात बताओ, आज इतना वायु प्रदूषण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया, और इतने जंगल कट गए कि आज बरसात भी होती है तो कैसी होती? पता चला कि यदि टीला में बरसात हो रही तो पता चलेगा कि जरावली में एक बूंद नहीं गिर रही। पता चलेगा को बारिश हो रही तो इतनी बारिश हो रही कि बारिश से परेशान है आदमी। तो कहने का मतलब यह है कि यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रकृति को दोहन कर दिया, प्रकृति को नाश कर दिया, वन क्षेत्र पेड़ आदियों की कटाई कर डाली, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सब कैसे, ये जो उसमें जो गिट्टी बनती है क्रैशर आदि, उसमें ये सारे पहाड़ खत्म कर दिए। और हमारे घरों में जो बढ़िया प्रेम से पहले के समय में हवन धूप यज्ञ आदि गांव में होते थे, वो धीरे धीरे सब बंद हो गए। गौ माता जिनकी कृपा से दूध दही आदि शुद्ध पाकर के हम हष्ट पुष्ट होते थे, तंदुरुस्त होते थे, आज पता चला उसी गौ की स्थिति कैसी हो गई है कि सड़कों पर वह बेचारी मारी मारी फिरती। देखो एक बात बताओ, जिस गाय के लिए शास्त्र कहते हैं कि इसके रोम रोम में देवताओं का वास है, एक गाय की सेवा करो तो समस्त देवताओं की सेवा है, आज हमारी स्थिति ये हो गई, थोड़े से धन के लोभ में हमने गायों को छोड़ दिया और भैंसों को घर में लाकर के स्थान दिया। लेकिन आपको एक गाय और भैंस में अंतर हम आपको बताएं तो जरा ध्यान से समझना। देखिए, यदि बच्चा बीमार पड़ जाए, छोटा सा बच्चा है और बीमार पड़ जाए, उस समय माता का दूध उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा, तब डॉक्टर क्या कहते हैं? भैया ऐसे गाय का दूध पिलाओ, गाय के दूध की व्यवस्था है तो बच्चे को गाय का दूध दे दो। यदि माता का दूध ना हो तो बदले में गाय का दूध पी करके वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन उसकी जगह तुम भैंस का दूध पिला दोगे तो बच्चा और बीमार हो जाएगा। तो सोचो गाय के दूध में कितना अमृत है कि बीमार बच्चे को भी माता के दूध के समान ही पोषण देता है, उसको अच्छा देता, मतलब आहार देता है। और देखो दोनों में स्वभाव का क्या अंतर है। गाय जब भी आप लगाने जाओगे तो गाय के सामने चाहे हरा चारा हो या ना हो, लेकिन उसका बछड़ा यदि उसके सामने है तो वो बछड़े को चाटती जाएगी और आपको दूध देती जाएगी। क्योंकि गाय दूध दे रही है तो माँ की ममता के वश होकर के दे रही है। और वही भैंस का हाल क्या है? बोले भैंस को जब आप एक टपरा भर, एक छबला भर जब आप बढ़िया हरा चारा सांदी भूसा मिला करके, आटा माटा मिला करके और जब दोगे तब भैंस प्रसन्न होगी और तब दूध देगी। जब इतनी पूजा वो अपनी करा लेगी, है ना? तो भैंस दूध देती है स्वार्थ के बस पूरा होकर, उसका स्वार्थ पूरा होगा तो तुम्हें दूध देगी, और यदि स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो दूध नहीं देगी। गाय दूध देती है माँ की ममता के बस होकर के, बस बछड़ा दिख गया, माँ की ममता फूट पड़ी, उसने दूध दे दिया। अब जो जिसका अंश ग्रहण करेगा, यानी जो जिसकी वस्तु को ग्रहण करेगा, तो उसके लक्षण कैसे बनेंगे? उसी के जैसे।
अब हम पी रहे भैंस का दूध, तो भैंस तो है स्वार्थी, बिना स्वार्थ के वो देती नहीं। ऐसे ही हमारी स्थिति हो गई कि जब तक हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता सो अब हम भी कुछ नहीं करते। जहां हमको लगेगा कि लालच है, कुछ लोभ इसमें पूरा होगा, सो हम काम करेंगे। और यदि लोभ लालच नहीं पूरा हुआ तो हमें क्या लेना देना। फिर तो सारे घर के मताई बाप कहना हो। जमीन जागा यदि बाप मताई के पास में है तो 4 लड़का खूब, अरे जिज्जी को रोटी पड़सी है नहीं पड़सी, दादा को रोटी पड़सी क्या नहीं पड़सी। और यदि वही जमीन जायदाद जब बच्चन के नाम हो गई सो बेडुक को बेचाई भूखी बैठी प्यासी बैठी को पूछ रहा हूं। ये स्थिति है। जब हमारे देश में गाय की सेवा हुआ करती थी, गाय माता की सेवा हुआ करती थी, और गाय की जब सेवा होती थी तो उस समय हम उसके गाय का दूध पीते थे। तो जैसी गाय में दया ममता थी तो वो हमारे हृदय में भी दया ममता थी। लेकिन जब से हमने गौ का तिरस्कार किया और जब से ये भैंस माता आई हैं, इनकी सेवा में जब से हम सब लगे, सो जैसे उनके स्वभाव हैं कि भैंस को चाहे कुछ ना मिले लेकिन अच्छी तपती धूप में बस कहीं पर कोई गिलारा खचा मिल जाए गंदगी वाला, वो उसमें जाके लौट जाती है। बस ऐसे ही गुण हमारे हो गए। पुराण की कथा होगी, धर्म की चर्चा होगी, वहां नहीं लौटेंगे। लेकिन जहां राई होगी, लोकगीत होंगे, ब्याह में उल्टे सीधे गंदे गाने बजेंगे, तो पूरी रोड पे लूटत फिरे कहे भैंस को दूध तो पी रहा है। यानी अन्न गलत खा रहे तो हमारा स्वभाव वैसा ही तो बनेगा। भैंस को गिलारे में मजा आता है, हमें सड़कों पे फिर लौटने में मजा आता है। ये बातें जरा ठीक से समझो। हम जैसा खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे, वैसी तो प्रवृत्ति हमारी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज मनु की जो 5वीं संतान महाराज प्रियव्रत हैं, महाराज प्रियव्रत ने भी बड़ा ही यश पाया संसार में। जब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने महाराज प्रियव्रत से कहा कि जाओ बेटा जाकर के और ग्रस्त जीवन का पालन करो, बड़े प्रेम से जाकर के अपने ग्रस्त जीवन का अपना करके प्रजा का विस्तार करो। लेकिन महाराज प्रियव्रत गए और भगवान के भजन में लग गए। साक्षात भगवान का दर्शन पाया। भगवान का दर्शन पाया तो भगवान ने आदेश किया कि जाओ जाकर के और अपने पितामह श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करो। महाराज प्रियव्रत ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया और इन महाराज प्रियव्रत का वंश आगे बढ़ा। इन महाराज प्रियव्रत के वंश में अनेक अनेक महाप्रतापी राजा हुए हैं, जिनका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करके सुनाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कम से कम जयकार